बंगाल में बहुत ही फेमस है। इसे मूढ़ी के साथ खाया जाता है और कोई भी नाश्ता का दुकान में आप जाइएगा तो ये ज़रूर मिल जाएगा। और वहाँ ये बहुत ही फेमस है, सभी लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। और ये घुगनी के साथ रहता है मूढ़ी। तो मूढ़ी आप देख सकते हो, इसे मूढ़ी बोलते हैं। ये मूढ़ी और घुगनी, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ एक आमलेट हो जाए तो बात ही कुछ अलग हो जाते हैं। और कलकत्ता में बोलते हैं आलू का चॉप, वो भी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये घुगनी का रेसिपी बहुत ही फेमस है नाश्ते के लिए। ये खाली आप मूढ़ी के साथ नहीं, आप ये पराठा, रोटी, नान किसी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो आज का हमारा ये घुगनी रेसिपी कैसा बनते हैं तो चलिए देख लेते हैं। नमस्कार, सिप्रागर होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। घुगनी बनाने के लिए हमने ले लिया है ये व्हाइट मटर, आप देख सकते हो। ये व्हाइट मटर हमने ओवरनाइट भिगो के रखे थे। तो इसका जो घुगनी बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है। और हमने लिया है एक आलू हमने बड़े साइज का ले लिया है। ये भी हमने क्यूब साइज करके कटिंग करके ले लिया है। अभी हमें क्या करना है, ये आलू और ये मटर दोनों को कुकर में बॉईल करना है। तो दोनों को कुकर में हम 3 सीटी लगा के बॉईल कर लेते हैं पहले। तो कुकर में हमने मटर और आलू डाल दिए हैं और हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं और चुटकी भर हम हल्दी भी डाल देते हैं। ये डाल के हम बॉईल कर लेते हैं। तो जब तक कुकर में बॉईल हो रहा है मटर, तब तक हम क्या करें, ये मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाला में हमने क्या क्या लिए हैं आप देख सकते हो। ये हमने लिया है टोमेटो हमने एक बड़े साइज़ का टोमेटो को कटिंग करके ले लिया है। और लिया है हरा धनिया, ऑनियन भी हमने एक बड़े साइज़ का कटिंग करके ले लिया है। और 2 ग्रीन चिल्ली को हमने कटिंग करके लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये हमने लिया है। और सूखे मसाले में हमें लगेगा ये आधा टेबल स्पून हमने जीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है। ये सूखे मसाला हमने लिया है। और हमें फोड़नी के लिए लगेगा, ये हमने एक ड्राई चिल्ली ले लिया है, सूखा वाला ये लिया है। रेड वाला चिल्ली हमने एक लिया है। और ये हमने 3 छोटा इलायची और दालचीनी, थोड़ी सी लवंग हमने क्रश करके ले लिया है मिक्सर में। ये आप देख सकते हो, पूरी तरह पीसा नहीं है, आधा पीस के ले लिया है। और चुटकी भर हमने जीरा लिया है और एक तेजपत्ता लिया है। ये हमें फोड़ने के लिए लगेगा। तो चलिए ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखते रहिए। इतना आप लोग वीडियो देखा है, इतने टाइप देखा है, तो ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साइड में बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नए वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी आपको तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। मटर हमारा बॉईल हो गया है, वो हम निकाल के रख दिए हैं साइड में। और कढ़ाई गैस पे बिठा दिया है। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं और तेल हमारा गर्म हो गया है। फोड़नी हम डाल देते हैं। फोड़नी में हमने लिया है रेड चिल्ली, छोटा इलायची, दालचीनी, लवंग और तेजपत्ता और चुटकी भर जीरा, ये हम डाल देते हैं। ये डाल के थोड़े अच्छा खुशबू आने तक भूनना है। भून के हो गया है। ऑनियन डाल दिए हैं। ऑनियन को हमें अच्छे से ब्राउन करके भूनना है। ऑनियन जल्दी ब्राउन होने के लिए हम नमक डाल देते हैं। ऑनियन जल्दी लाल हो जाएगा। तो ऑनियन आधा ब्राउन हुआ है। अब हम डाल देते हैं एक ग्रीन चिल्ली भी
ऑनियन के साथ अच्छी तरह भून के हो जाएगा, इसीलिए हम डाल दिए हैं। तो ऑनियन हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम डाल दिए हैं। ये डाल के अच्छी तरह भूनना है मसाला को। तो अदरक लहसुन इधर उधर छिटके नहीं, थोड़े से हम हल्दी भी डाल देते हैं। तो हल्दी डालने से इधर उधर छिटकेगा नहीं, इसलिए हमने हल्दी डाल दिया है। तो अदरक लहसुन अच्छे से भून के हो गया है, अच्छा सा खुशबू आने लगा है। अब हम डाल देते हैं ये ड्राई मसाला। ड्राई मसाला के साथ साथ में हम ये टोमेटो, ये भी हम डाल देते हैं। इस साथ में पक जाएगा अच्छे से और भून भी जाएगा, टोमेटो अच्छे से गल भी जाएगा, इसीलिए हमने डाल दिए हैं। और मसाला जले नहीं है तो इसीलिए हम थोड़े से पानी भी डाल दिए हैं। तो अभी हमें मसाला को अच्छी तरह पकाना है। कलर के लिए हमने आधा टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिए हैं। ये भी डाल के अच्छी तरह मसाला को भूनना है। तो आप देख सकते हो मसाला अच्छी तरह भून के हो गया है और साइड में तेल छोड़ दिया है, आप देख सकते हो। और टोमेटो भी अच्छी तरह नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है एकदम। तो इसी स्टेज में हम डाल देते हैं ये बॉयल किया हुआ हमारा वटाना और आलू, ये हम डाल देते हैं। ये डाल के अच्छी तरह भूनना है थोड़ा, और थोड़ा सा जब पानी लगेगा हम डालेंगे, थोड़ा पानी लगेगा, ज़्यादा नहीं। ये बहुत ही अच्छा डिशेस है, ये नाश्ता में खाया जाता है और बंगाल का बहुत ही फेमस डिशेस है। ये घुगनी बोला जाता है इसे, और इसे इसके साथ खाया जाता है वो भी हम बताऊंगी, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। तो ये अच्छी तरह भून के हो गया है। अब हम पानी ऐड कर रहा है, हमने गर्म पानी ले लिया है, ये हम ऐड कर देते हैं। देखिए ये हमने पानी ऐड कर दिया है, और भी थोड़ी सी पानी हमें लगेगा, वो भी हम डाल देते हैं। ये देखिए, और अच्छी तरह एक उबाल आने देते हैं। अब हम ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए उबाल आने देते हैं अच्छी तरह। चलिए ढक्कन खोल के देखते हैं। देखिए ये हो गया है। अब हम डाल देते हैं हरा धनिया, ये एकदम हो गया है। और इसमें ग्रेवी इतना ही रहेगा, एकदम सूखा नहीं होएगा, थोड़ा थोड़ा ग्रेवी हो गया, थोड़ा ग्रेवी रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा। तो कटिंग करके आपसे मिलते हैं। में मूढ़ी बोला जाता है और हिंदी में कुरमुरा बोलते हैं। तो ये घुगनी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये बंगाल में खाया जाता है नाश्ते में। और आप लोग ये कुरमुरा के साथ खा भी सकते हो, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा डिशेस है। आप लोग को ये अच्छा लगा तो एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा डिशेस है। और कैसा लगते हैं हमको कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग बताइए, एक बार बनाइए घर पे।